वेलकम बैक। पार्ट नंबर 9 बहुत आसान इंटीग्रेशन चल रही है। इसके अंदर मैंने आपको दो थ्योरम्स करवानी है। एक मैंने आपको डेरिवेबिलिटी वाली करवानी है और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली करवानी है। स्टूडेंट्स, जब भी आप बड़ी क्लास में हो, 13 या 14, बीएससी बीटेक किसी भी क्लास में हो, तो मैथमेटिक्स करने का वे आउट क्या है? मैथमेटिक्स करने का वे आउट है पेशेंस। अगर आपको थ्योरम समझ आ चुकी है, एक एक पॉइंट समझ आ चुका है, समझ के अंडरस्टैंड करके उसको याद करना है आपने। थ्योरम्स तब आपको माइंड में क्लियर होएगी। पहले उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग करो। ये क्वेश्चंस नहीं है जो एक स्टेप के बाद एक स्टेप चलेगा। थ्योरम को पहले पूरी समझ ली, कंटिन्यूटी है वगैरह वगैरह, सारा प्रॉपरली समझने के बाद उसको याद करनी होती है थ्योरम। लेकिन वो याद तब होएगी जब समझ आएगी। क्रैमिंग नहीं करनी, समझना है सबसे पहले। तो वैसे ही ये थ्योरम देखो, कहता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये गिवन है। अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस गिवन है, इसकी डेफिनेशन लगा दो। कंटिन्यूटी किस पे चेक होती है? किसी पॉइंट पे होती है। तो लेट सी बी एनी पॉइंट, लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। एक कोई पॉइंट लिया सी ए बी, टेक, आपको ये कंटिन्यूअस है, देन एफ एक्स डेरिवेबल है, एंड देन का मतलब होता है प्रूव डेट। ये डेरिवेबल प्रूव करना है और एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है एफ एक्स डेरिवेबल है। डेरिवेबल क्या किया है? एफ डैश एक्स लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये आपने डेफिनेशन करके आए हो इसके अंदर। डेरिवेबल की ये डेफिनेशन की हुई है। नीचे अगर h प्रॉब्लम आ रही है तो x प्लस एच माइनस एक्स लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपने डेरिवेबल की डेफिनेशन की है। आपको एफ एक्स प्लस एच चाहिए, माइनस एफ एक्स चाहिए, तो मैं स्टेटमेंट में सी कोई पॉइंट लिया, टेक एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने सी कोई पॉइंट लिया है। सी प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी? ए टू एक्स की जगह क्या आ गया? सी प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए टू सी एफ टी डी टी। ये नेगेटिव है, मैं पार्ट नंबर 8 पे बता चुका हूं। इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बहुत प्यार से देखो, सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूं ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस पे करवा रहा हूं। अब देखो ए लिमिट सेम है, तो मैं कंबाइंड करके सी से सी प्लस एच एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। मैंने थ्योरम नंबर 13 में भी यही कहानी लिखवाई है। अब ये ना एक रिजल्ट होता है, इस चीज़ का एक रिजल्ट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ साइड पे, ये रब कर सकते हो आप। We know that स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट लिखा है। एक्चुअली में जो मैंने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम करवाई है उसकी एक करोड़ी पार्ट करवाया, सेकंड मैंने बताने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन इसका ये रिजल्ट यूज हो रहा है। तो आपको कोई लोड नहीं है वो रिजल्ट करने की, बस जस्ट अगर आप अपनी किसी भी बुक में आप देखोगे तो आपको ईजिली पता लग जाएगा ए प्लस थीटा बी माइनस से कैसे आया। यहाँ मैंने दोनों साइड ए सी है, सी बी है, इसको सी माइनस ए बाई बी माइनस सी लिखा है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बी माइनस ए, इसमें माइनस ए किया सारा, फिर बी माइनस ए करके एक्चुअली में थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या किया, ए लेस देन सी लेस देन बी है, तो मैंने इसमें से मैंने ए माइनस कर दिया, तो ये क्या आएगा? सी माइनस ए, ये तो जीरो हो गया। ये क्या आ गया? बी माइनस ए। बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया, बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1, फिर ये थीटा बन गया। तभी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, पर जरूरत नहीं है आपको करने की। इस चीज को मैं फिर डायरेक्ट लिख सकता हूं। ये रिजल्ट तभी होल्ड करता है जब कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूस आपको दे रखे हैं माइनस एफ सी इज इक्वल टू, इस सारी चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिखना है, बी माइनस ए सी प्लस एच माइनस सी एच इंटू एफ, ए की जगह क्या है? सी प्लस थीटा, इन दोनों को बी माइनस ए किया, आपके पास ये बच गया, और थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आई है। यही उसने स्टेटमेंट में कहा था यहाँ तक।
तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कंटिन्यूस गिवन है, उसके लिए कोई पॉइंट लिया। डेरिवेबल प्रूव करना है, डेरिवेबल की डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच होती है। तो एफ सी प्लस एच माइनस कोई पॉइंट लेना था, सी पॉइंट पे लेके चल पड़ा। ये पता लग चुका है आपको कहाँ से आया। इसी को मैथ की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, क्योंकि बीएससी बीटेक में बहुत सारी थ्योरम्स है, तो अंडरस्टैंड करोगे तभी आप लिख पाओगे। अब क्वेश्चन की अकॉर्डिंग में डेरिवेबल में क्या होना चाहिए, बाय एच, तो एफ सी प्लस एच, एफ सी बाय एच, एफ सी प्लस थीटा एच। उसके अंदर क्या होता है डेरिवेबिलिटी में, टेक लिमिट एच गोज टू जीरो, एच गोज टू जीरो, तो क्या आएगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ सी प्लस एच, एफ सी बाय एच, और दूसरी साइड क्या आएगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ सी प्लस थीटा एच। यहां तक आप क्लियर हो चुके हो। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, आप ध्यान से देखो। आपको गिवन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। अगर ये कंटिन्यूस है, क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, सी किसको बिलोंग कर रहा है, ए बी को बिलोंग कर रहा है। अगर एफ एक्स सी के ऊपर कंटिन्यूस है, अगर एफ एक्स सी के ऊपर कंटिन्यूस है, तो क्या हो गया, देयरफॉर लिमिट एच गोज टू जीरो एफ सी प्लस थीटा एच, एच को जीरो कर दो, ये आपके पास क्या आएगा एफ सी। बस खत्म हो गया। इसको नंबर 1 बाय 1 ये वैल्यू पुटिंग कर दो इसके अंदर, पुटिंग कर दो इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ क्या बन गई, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ सी प्लस एच, एफ सी बाय एच, ये सारी चीज़ को क्या लिख सकते हैं एफ सी। ये पूरा का पूरा इंटरवल क्या होएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ए कोमा बी के अंदर है, देयरफॉर हम इसको एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इसको एक्स में लिख दिया ए बी, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, हैंस प्रूफ, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने। तो थ्योरम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था बस क्या क्या किया थ्योरम के अंदर। कंटिन्यूस की कहानी का पॉइंट लिया, डेरिवेबल का डेफिनेशन लगाई, प्रॉपर डेफिनेशन बन गई, वो एफ डैश सी होता है बस। तो एक ना वर्ड आता है प्रिमिटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव जो स्मॉल एफ एक्स आ जाए तो इस डेरिवेटिव को हम प्रिमिटिव बोल देंगे, मतलब एक अनदर नेम हो गया प्रिमिटिव। तो ये थ्योरम राइट डाउन करो प्लीज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम है, और ये थ्योरम किसी बुक में स्टेटमेंट कुछ और भी हो सकती है, ऐसी स्टेटमेंट भी हो सकती है डिफरेंशिएबल की बजाय कंटिन्यूअस और बाउंड लिख दें, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ स्मॉल एफ होए और यहाँ स्मॉल जी होए, कंटिन्यूअस बाउंडेड बोल दे। तो फिर कैलकुलस थ्योरम, फंडामेंटल कैलकुलस थ्योरम बोलती है एफ डैश एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं और जी डैश एक्स को हम जी एक्स स्मॉल लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम बोलती है। या थ्योरम ऐसे भी आ सकती है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ, जी डैश इक्वल टू जी, कंटिन्यूस बाउंडेड बोल दे या ऐसे बोल दे, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंटिन्यूस बाउंडेड बोलेगा तो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके ये रिजल्ट लिख लेना, नहीं तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट भी दे सकते हैं। बस अब क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, लेट एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स। एज वी नो डैट, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल का है, प्रोडक्ट एफ और जी डिफरेंशिएबल है, इनकी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो इसका डेरिवेटिव ले लो एच डैश एक्स, प्रोडक्ट टू लग जाएगा एफ एक्स, वैसे ही जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी एक्स। स्टेटमेंट में क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी, लिमिट्स दे रखी है ए से बी, ये ही लेके चलते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ए टू बी ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन
ए टू बी ऑन बोथ साइड, ए से बी एच डैश एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स। खत्म होगी थ्योरम, बस थ्योरम खत्म होगी ऑलमोस्ट। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, तो आप देख सकते हो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा एच एक्स लिमिट ए टू बी, बाकी सारी की सारी चीज वैसे ही। अगर एक बारी आपको थ्योरम समझ आ गई ना, तो फिर आप आराम से 2-3 बारी लिख के देखो, बड़ी आसानी से सोल्व होएगी आपसे, क्योंकि आपके दिमाग में ये पता करना जरूरी है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। यही प्रॉब्लम है, बच्चा कहता है आती तो है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आप देख सकते हो ये दो चीज़ें की है, डिफरेंशिएबल का है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट लेके चलो। अब ये डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव ले लो, इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन ले लो ए से बी, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी यहाँ, बस इसमें लिमिट पुट कर दो। पहले बी पुट किया, एच बी माइनस एच ए टू बी एफ एक्स जी डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल जी, मतलब स्मॉल जी एक्स, और यहाँ कैपिटल की क्या दे रखी है, स्मॉल एफ जी एक्स डी एक्स। आप सोचोगे सर ये तो प्रूव ही नहीं हुआ, बहुत प्यार से एच बी, एक्स की वैल्यू क्या है बी, एफ बी जी बी, मैं लिख सकता हूँ एफ बी जी बी, एच ए पुटिंग करो, एफ ए जी ए, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा, फिलहाल तो आप थ्योरम से प्यार करो। एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। अगर आप सोचो सर ये प्रूव नहीं हुई, तो इंटरचेंज किया यार, एक चीज़ को यहाँ ले गए, एक चीज़ को इस साइड, कौन सी चीज़ एफ एक्स वाले को इस साइड लेके आओ, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। तो 9th नंबर वीडियो में सिर्फ 2 ही थ्योरम करनी है। अगर इसके ऊपर बेस पे कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो थैंक यू, टेक केयर और मेरे साथ बने रहो।